प्रदेश की खबरों की ओर शुरुआत बड़ी खबर के साथ। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सीधा वाराणसी से बता रहे हैं, जहां पर नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह, कई मंत्री, जनप्रतिनिधि भी इस दौरान शामिल रहे हैं। देश के युवा प्रतिनिधियों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सीधा वाराणसी से बता रहे हैं, जहां पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। खबर शामली से है, जहां समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड कार्यकर्ताओं ने सहारनपुर के अपर जिलाधिकारी संतोष बहादुर द्वारा सपा सांसद इकरा हसन के साथ कथित अभद्र व्यवहार पर नाराजगी जताई। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर एडीएम पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे सड़क से लेकर विधानसभा तक हंगामा करेंगे। सपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर तुरंत कार्रवाई की मांग की। सपा नेता शेर सिंह राणा ने कहा कि बीजेपी सरकार में नौकरशाही का रवैया गलत है और सांसद के साथ ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से सरकार का तानाशाही रवैया आम जनता के साथ है, उसी प्रकार से नौकरशाही का रवैया भी जनता के साथ हो रहा है और इसका प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सांसद के साथ, चेयरमैन के साथ किस प्रकार दुर्व्यवहार सहारनपुर के एडीएम ने किया, उस कक्ष में जिसमें बैठे हैं उस कक्ष को अपना कक्ष बताते हुए, जबकि जनता का कक्ष है, जनता के जनप्रतिनिधि का कक्ष है, लेकिन किस प्रकार का रवैया सांसद के साथ रहा, इससे साफ जाहिर होता है कि प्रदेश के अंदर किस प्रकार से अफसरशाही चल रही है। और हर जोर जुर्म के टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है, समाजवादियों का हमेशा नारा रहा है। समाजवादी उस विचारधारा को लेकर हर जन के साथ है और यहाँ पर क्योंकि सांसद इकरा हसन कैराना से सांसद हैं, हमारी सांसद है, हमारी जनप्रतिनिधि हैं, उस पर भी कार्यकर्ताओं का विरोध है। एक दिन मेन बॉडी के द्वारा ज्ञापन दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज युवजन सभा के द्वारा ये हापुड़ की धौलाना तहसील में दीवानी, फौजदारी और राजस्व बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का निर्विरोध चुनाव हुआ है। एडवोकेट विक्रम तोमर को अध्यक्ष और संजीव तोमर को सचिव चुना गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का अधिवक्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। विक्रम तोमर ने कहा कि वे तहसील में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने और अधिवक्ताओं के हित में काम करेंगे। उनकी प्राथमिकता अधिवक्ताओं की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाना है और उन्हें न्याय दिलाने की भी उनकी ये पूरी जिम्मेदारी होगी। अधिवक्ताओं के हित में कार्य किया जाएगा और तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाएगा और सभी कार्य अधिवक्ताओं के हित में। ये पद ग्रहण किया है, अब धीरे धीरे जो समस्याएं आएंगी उसके आधार पर काम किया जाएगा। यही कहना चाहूँगा कि दीवानी, फौजदारी, राजस्व बार एसोसिएशन जो हमारी धौलाने की है, जो हमारी निर्वाचक मंडल है यानी एल्डर कमेटी, उन्होंने सभी जो भी अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, जो भी कार्यकारिणी में पद हैं, सभी को निर्विरोध चयन किया है और हम जितने भी अधिवक्तागण हैं सभी एल्डर कमेटी का सम्मान करते हैं। उन्होंने जो चलिए रुक करते हैं श्रावस्ती की ओर, जहां जिले में किसानों को तय कीमत से ज्यादा दाम पर यूरिया खाद खरीदनी पड़ रही है। जिले के जुमनाहा, सिरसिया और अन्य इलाकों में दुकानदार 100 रुपये ज्यादा वसूली कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद खाद की कालाबाजारी पर रोक नहीं लग पा रही है। जिम्मेदार अधिकारी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, जिससे किसान परेशान हैं। खाद के तो नाम नहीं पता है, लेकिन अभी यूरिया हो। हाँ, कर गो पा 350। 350 का पा 350 रुपया बोरिया। बोरिया पा। हाँ, कै बोरी पा खाद लियो? 3 बोरी लियो। ये पीली वाली बोरिया हो जाएगा। हाँ, पीली वाली बोरी। तो नाम बताओ। यूरिया कै रुपये पा? 350। यूरिया 350 के पा? हाँ हाँ। कै बोरी लियो? 1 बोरी। का नाम है? राम। कहाँ गिराए वाले हो? गरदौरिया। खाद ला दो, पीछे कौन खाद हो? यूरिया। कै रुपये पा? अब वो मिला है 850 का।
लिए हो जी? कौन खाद लिए हो? यूरिया। कै रुपए पाए हो? 350। 360। आए? 360। कौन खाद हो? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दुर्गेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, देखिए किसानों को यूरिया खाद की कालाबाजारी की शिकायत है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या कुछ कार्रवाई की गई है? में किसानों को तय रेट से जो तय रेट भारत यूरिया का नाम चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बता दें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जौनपुर के इस्माइलापुर गांव में महाराज सुहेल देव की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। राजभर ने कहा कि अखिलेश ने राम मंदिर, किसान सम्मान निधि और आयुष्मान कार्ड का विरोध किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग पाकिस्तान का पानी पीकर विरोध करते हैं। अखिलेश जी तो आक्रामक हुए जब भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बना, उसका भी विरोध किए। किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया, उसका भी विरोध। गरीबों को 5 लाख आयुष्मान कार्ड, उसका भी विरोध। गरीबों को राशन मिल रहा है 80 करोड़ लोगों, तो कहते हैं क्यों दे रहे हो। अभी तो क्या बताया जन के मन में। देखिए असल में ये सब विरोधी लोग पाकिस्तान का जाके पानी पी लिए, अब पाकिस्तान के पानी में है विरोध, इसी से ही सब विरोध बोलते हैं। उन्होंने कहा कि आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग है। कैसे हम मान लें? पूर्वांचल मथुरा के कोटा गांव में रेलवे द्वारा किसानों की जमीन के बिना उचित मुआवजे अधिग्रहण के खिलाफ चल रहे धरने को समाजवादी पार्टी का समर्थन मिला है। सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र फेरारी ने धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ी जाएगी। सपा के यूथ जिला अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह और अन्य नेताओं ने भी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का वादा किया। किसानों ने कहा कि जब तक मुआवजा और न्याय नहीं मिलेगा, आंदोलन जारी रहेगा। आज हम कोटा गांव में हैं, जो कि नगर निगम मथुरा के अंदर आता है। इस गांव के लोग लगातार धरना दे रहे हैं और वो धरना है अडानी अंबानी की जो एजेंट है, जो अडानी अंबानी के दलाल हैं, जो उनके लिए जमीन लेते हैं, एयरपोर्ट बनाते हैं और रेलवे स्टेशन और रेलवे लाइन बिछाने का काम करते हैं और उनको आने वाले समय में बेचने का काम कर रहे हैं अडानी के लिए। उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं। मथुरा के कोटा गाँव में समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता नेतागण यहाँ आए हुए। मैं राजेंद्र फेरारी, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी अध्यक्ष सभाकर एडवोकेट हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भूमि अधिग्रहण का नियम देश में है, उसमें 2 नियम है, आबादी का 2 गुना और कृषि भूमि का 4 गुना मिलता है। आप किसी भी नियम के तहत किसानों की जमीन का मुआवजा उत्तर प्रदेश सरकार को, मथुरा के जो जिला अधिकारी महोदय हैं और जो रेलवे के अधिकारीगण हैं उनको देना चाहिए। लेकिन ये क्या बदनामी, बेईमानी करने काम कर रहे हैं। ये लोग यहाँ पे 2,000 रुपये के आसपास वर्ग मीटर का मुआवजा दे रहे हैं, जबकि यहाँ पे जो सरकारी जो रेट है, सर्किल रेट है, वो 7500 वर्ग मीटर है। अगर आबादी की जमीन मानी जाएगी तो नगर निगम में ये जमीन आ चुकी है, गांव आ चुका है, यहाँ पार्षद होता है और यहाँ टैक्स जो दे हैं ये नगर निगम का देते हैं, यहाँ बिजली का। पीलीभीत के गांधी सभागार में उत्तर प्रदेश के गन्ना एवं चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने बाघ हमलों के मुद्दे पर एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने हाल के बाघ हमलों में मारे गए लोगों के आंकड़ों की जानकारी भी दी। विशेष रूप से थाना न्यूरिया क्षेत्र में एक महिला की बाघ के हमले में मौत के मामले में मंत्री ने बताया कि पीड़ित परिवार को सहायता राशि दी गई है। जिन्होंने कहा कि बाघ को पकड़ने के लिए जिला प्रशासन, वन विभाग और पुलिस विभाग की टीमें लगातार काम कर रही है। वन विभाग ड्रोन और हाथियों की मदद से बाघ की तलाश में जुटा हुआ है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। जो अभी 2-3 दिन में टाइगर ने जो हमले लोगों पे किए, ये एक बहुत चिंता का विषय है।
इस विषय को लेकर के मैं कल एक्चुअली बाहर था, जनपद में नहीं था। मैं रात आया और मैंने रात्रि अपने अधिकारियों से बात करी। हम लोगों ने बैठ करके इस समस्या के समाधान पर चर्चा करी और जो हमारी शासन से बात भी हुई, हमारे अधिकारियों की भी शासन से बात हुई। शासन ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक जी को पीलीभीत में भेजा, श्रीमान रमेश चंद्र जी को, फील्ड डायरेक्टर जी हमारे यहाँ पे हैं, डॉक्टर की व्यवस्था की गई। दिल्ली से हमने ड्रोन की व्यवस्था की है जो 3 घंटे लगातार उनसे टाइगर की ट्रेसिंग करेगा। 2 हाथी हमारे इस काम पे लगे हैं। दुधवा से हमने और हाथियों की व्यवस्था भी की है, उस पर भी हमारे अधिकारी गणों ने बात करी है। कंट्रोल रूम भी एक स्थापित होगा जो 24 घंटे। गाजियाबाद पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 44 लाख रुपए की कीमत के अवैध अंग्रेजी शराब और एक बंद बॉडी कैंटर बरामद की है। ये शराब चंडीगढ़ से लाई गई थी और एनसीआर में अलग अलग जगहों पर सप्लाई की जानी थी। क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर ने बताया कि तस्कर अनूप सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 600 पेटी बरामद की गई है। ये शराब केवल चंडीगढ़ में ही बिक्री के लिए अधिकृत थी। स्वाट टीम क्राइम ब्रांच के द्वारा अवैध रूप से हरियाणा निर्मित शराब की झारखंड और बिहार राज्य में तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय तस्कर अनूप को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से एक कैंटर बरामद हुआ है। कैंटर में अवैध रूप से रखी हुई 600 पेटी शराब बरामद की गई है। शराब की कीमत लगभग 44 लाख रुपए बताई जा रही है। ये प्लाईवुड प्रोडक्ट के नाम पर बिल तैयार करके अवैध रूप से शराब की तस्करी कर रहे थे। मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना देव सिटी क्षेत्र से इसे गिरफ्तार किया गया है। सर, जिस प्रकार से बिहार में चुनाव है, क्या ये चुनाव के लिए इस्तेमाल करने के लिए ली जा रही है, जैसा इसने बताया? नहीं, पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया है कि इस बार ये शराब की तस्करी झारखंड के लिए कर रहा था। इसे झारखंड में हजारीबाग लेके जाना था, जहां इसकी डिलीवरी की जानी थी। कब से इस काम कर रहा था? ये पिछले कई वर्षों से इस कार्य में लिप्त है। इसके पहले भी वर्ष 2022 में से बिहार में और वर्ष 2024 में गाजियाबाद पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रतापगढ़ पुलिस ने फर्जी एसबीआई और इनकम टैक्स अधिकारियों के गैंग का पर्दाफाश किया है। ये गैंग फर्जी आई कार्ड दिखाकर लोगों को डराते थे और ठगी का काम करते थे। गैंग ने एक ठेकेदार को मजदूर दिलाने के बहाने बुलाया और चेकिंग के नाम पर उसके बैंक से 5 लाख रुपए ले गए। ठगी का पता चलने पर ठेकेदार ने पुलिस में इसकी शिकायत दी। पुलिस और स्पेशल टीम ने मादहा गांव में 5 ठगों को पकड़ लिया है। उनके पास से 3.30 लाख रुपए और 3.60 लाख नकली नोट बरामद किए हैं और साथ ही उनके पास से मोबाइल, तमंचा और कारतूस को भी बरामद किया गया है। ये थाना पट्टी के अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा लेबर उपलब्ध कराने को लेके किसी राम विशाल नाम के व्यक्ति से संपर्क किया गया था। उसने उनको लेबर उपलब्ध कराने के बहाने बुलाया और उनके पास कार में उनके अनुसार 5 लाख रुपए थे। बीच में राम विशाल के कुछ साथी आए और उन्होंने कार को रोक के अपने आप को इनकम टैक्स और सीबीआई के ऑफिसर बताया और रोक के चेकिंग के बहाने इनका जो पैसे का बैग था वो लेके भाग गए। राम विशाल ने इनको पुलिस के पास शिकायत करने से बहाना बना के रोका, लेकिन बाद में जब इनको ठगी का एहसास हुआ तो इन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस की विशेष टीम जो चोरी अनावरण टीम है वो सब इंस्पेक्टर अमित चौरसिया के नेतृत्व में तुरंत सक्रिय हुई और एडिशनल एसपी श्री शैलेंद्र लाल और सीओ पट्टी श्री मनोज सिंह रघुवंशी और एसएचओ पट्टी इंस्पेक्टर राय के नेतृत्व में इस टीम ने उल्लेखनीय काम करते हुए इस गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें बांदा के तेंदुआरी थाना क्षेत्र के परसौड़ा गांव में बारिश के कारण उफनते नाले को पार करते समय 2 सगे भाई लवकुश और किशन डूब गए। दोनों भाई एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाला पार कर रहे थे, तभी एक का पैर फिसला और दोनों गहरे पानी में समा गए। 5 घंटे बाद गोताखोरों ने शव निकाले और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया क्योंकि पुलिस समय पर गोताखोर नहीं ला पाई। जल शक्ति मंत्री राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने मौके पर पहुंचकर गोताखोर बुलवाए और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान किया। बच्चों के साथ में थे घूमने टहलने नाले के पास, तो जो दोनों हाथ में हाथ पकड़ के मतलब एक लड़का फिसल गया तो दोनों जने गिर पड़े।
क्या नाम है बच्चों का? एक का नाम है लवकुश, एक का नाम है किशन। दोनों सगे भाई हैं? दोनों मेरे बेटे सगे भाई। आपके बेटे हैं? जी। लगभग कितने घंटे पहले की घटना है ये? ये हो गया 11:30 बजे के लमसम। अच्छा, अभी तक शासन प्रशासन द्वारा कोई मदद आपको मिली? गोताखोर आए कि नहीं आए? नहीं आए, कोई नहीं आया। कितने घंटे? 2 घंटे के बाद भी कोई नहीं आया? हाँ जी, नहीं 2-3 घंटे। पुलिस प्रशासन तो आया है कि नहीं आया? हाँ जी आए। बहराइच के सुजौली थाना क्षेत्र में हाल ही में 4 बच्चियों के अपहरण और दुष्कर्म की घटना के बाद समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने पहुंचा। सभा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर जिला अध्यक्ष रामहर्ष यादव, विधायक गौरव यादव, आनंद यादव और अन्य नेताओं ने परिवार से मुलाकात की। उन्होंने बच्चियों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनकी पढ़ाई, रहन सहन और शादी तक की जिम्मेदारी लेने का वादा किया। सपा ने पुलिस से हरिजन एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की मांग की है। जैसे ही थाना क्षेत्र सुजौली में सीरियल रेप की घटनाओं के बारे में जानकारी मिली, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने तुरंत एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, माननीय यासिर शाह जो यहाँ के पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक माननीय और मंत्री माननीय बंशीधर बहुत जी, और बाराबंकी से हमारे विधायक माननीय गौरव रावत जी, हमारे विधायक माननीय आनंद यादव जी और विश्राम सिंह यादव यहाँ के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, और यहाँ प्रत्याशी रह चुके हमारी पार्टी के माननीय रमेश गौतम जी का के नेतृत्व में मंडल भेजा। महेंद्र चौहान जी हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के प्रदेश सचिव हैं और बहुत बड़े नेता हैं। आपके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ भेजा गया। हम लोगों ने 5 घटनाओं का में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है, और ये जो भी सीरियल रेप की घटना हुई है, ये पुलिस की नाकामी और पुलिस प्रशासन की घोर अनियमितता और अंधेरगर्दी का नतीजा है कि 18 दिन के अंदर 5 किलोमीटर के रेंज में छोटी छोटी बच्चियों के साथ अमानवीय व्यवहार करके। हरदोई पुलिस ने तहलका डिजिटल न्यूज की खबर के बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसपी नीरज जादौन के सख्त निर्देशों के बाद तड़ियावा और बेनीगंज थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने सीआरएस पोर्टल हैक कर फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी लखनऊ, कुशीनगर और बिहार के रोहतास जिले से हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक लैपटॉप, 4 मोबाइल फोन, कई फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र और सीआरएस पोर्टल की यूजर आईडी को भी बरामद किया है। इस मामले में आईटी एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पूर्व टडियावा थाना क्षेत्र में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में उल्लेख किया गया था कि किसी ने सिस्टम हैक करके फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए। इस संबंध में तत्काल टीम लगाई गई थी। टीम ने इन्वेस्टिगेशन की। विवेचना में कुछ नाम प्रकाश में आए। इनमें से 3 लोगों को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया, जिनके नाम अभिषेक गुप्ता जो कि लखनऊ के रहने वाले, धर्मेंद्र मलेशिया कुशीनगर के रहने वाले, और रुपेश कुमार जो कि बिहार के रहने वाले। इन तीनों से जब पूछताछ की तो उन्होंने ये बताया कि जो सीआरएस पोर्टल है, जिस पोर्टल पर लॉगिन करके ये बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं, उसके कुछ आईडी इनको एक व्यक्ति से मिले हैं, जिस व्यक्ति की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है, और उसके थ्रू इन्होंने सिस्टम को मिसयूज़ करके इन्होंने ये बर्थ सर्टिफिकेट, वहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट कुशीनगर में कुछ लोगों के बनाए हैं। इसमें यहाँ की जनपद हरदोई की इस्तेमाल की गई है, और उसका गलत इस्तेमाल करके इन्होंने इनके जो अभी तक इंटरोगेशन में आए। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।